वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड क्लासेस के बारे में टेलविंड के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो आ जाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाती है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जो क्लासेस है वो यहाँ पे देखेंगे। सो जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो हमारे पास एक लेआउट की प्रॉपर्टी होती है सीएसएस का, जिसको यूज करके हम सिंगल डायमेंशन के अंदर जो है वो लेआउट जो बना सकते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि इधर हम रो के अंदर जो चीजों को जो है वो प्लेस कर सकते हैं या फिर कॉलम के अंदर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और फिर उनका अगर हमें दरम्यान में डिस्टेंस वगैरह देना है तो वो हम इजीली इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम फ्लेक्स बॉक्स को किस तरीके से टेलविंड के अंदर जो है वो यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जो है वो बनाया है फ्लेक्स के नाम से। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस डिव के अंदर कुछ और डिव जो है वो यहाँ पे बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिव एंड देन मल्टीप्लाई 4 करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 4 डिव जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इनके अंदर मैं टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लोरम 10 मुझे करके टैब दबाना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा लोरम 10। मेरे पास यहाँ पे आई थिंक इसको स्मॉल में लिखना है लोरम 10। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, नीचे वाले डिव्स के अंदर भी यहाँ पे चारों के अंदर जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा। एंड देन इसको फिर मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेता हूँ अपने कंपोनेंट को app.js के अंदर। तो मेरे जो कंपोनेंट का नाम है वो है फ्लेक्स। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो इधर जो है वो ऐड हो गया है। सो इसको मैं सेव करूंगा दोनों कंपोनेंट्स को, अंदर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंटेंट है वो इस तरीके से जो है वो कुछ नजर आ रहा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ डिव्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा के यहाँ पे इन चारों जो हमारे डिव्स है, जो हमारे ओपनिंग डिव्स है, उनके को मैं जो सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे क्लासेस जो है वो अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लास नेम। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बीजी स्लेट में, यहाँ पे जो है अप्लाई कर दूंगा। देन यहाँ पे 500। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा बीजी रेड, देन यहाँ पे बीजी ऑरेंज, एंड देन उसके बाद यहाँ पे बीजी ग्रीन मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिव्स हैं वो कुछ इस तरीके से जो है वो आप नजर आ रहे हैं। देन उसके बाद इसके ऊपर कुछ विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं इनको दोबारा से जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा चारों को इस तरीके से, मैं इक्वल विड्थ और हाइट इनको दे दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अंदर उसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ इनको दे देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 200 पिक्सल। अंदर उसके बाद मैं यहाँ पे हाइट भी दे दूंगा इनके को, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 300 पिक्सल की जो हाइट है वो इनको मैं यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो डिव्स हैं वो इस तरीके से जो है वो अब नजर आ रहे हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो फ्लेक्स अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो पेरेंट डिव है उसको मैं यहाँ पे दूंगा क्लास नेम, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स। सो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चारों आइटम्स है वो अब हमारे रो के अंदर जो है वो आ जाए। मतलब इनके ऊपर जो फ्लेक्स है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डिव है इसको मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया विड्थ स्क्रीन और हाइट स्क्रीन। सो इस तरीके से जो डिव है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास देखेंगे वो होगी कि जस्टिफाई कंटेंट हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है जस्टिफाई स्टार्ट, जस्टिफाई एंड, जस्टिफाई सेंटर, बिटवीन और अराउंड। तो हम ये क्लासेस जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या आ जाऊंगा, मैं यहाँ पे पेरेंट डिव के अंदर आ जाऊंगा। एंड देन यहाँ पे सिंपली मेरे पास जो क्लास है जस्टिफाई स्टार्ट वो मैं यहाँ पे जो अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो सारे हमारे डिव्स है वो पहले से ही स्टार्ट के ऊपर जो है वो प्लेस हुए हुए हैं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जस्टिफाई एंड, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते सारे हमारे डिव्स थे वो यहाँ पे एंड के ऊपर जो है वो चले गए हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा जस्टिफाई सेंटर, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आइटम्स है वो यहाँ पे सेंटर के ऊपर जो है वो आ गए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इवनली, मतलब चाहते हैं कि हम इनके दरमियान में जो स्पेस आ जाए, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा इवनली। तो यहाँ पे इनके दरमियान में जो है वो इवनली जो स्पेस है वो यहाँ पे जो है वो दोनों साइड्स पे आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास है बिटवीन और अराउंड, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ बिटवीन, मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले हमारे डिव थे उनके लेफ्ट और राइट जो है वो स्पेस, लेकिन जैसे हम बिटवीन करते तो वो सारे कोनों के ऊपर जो चले जाते हैं और यहाँ पे दरमियान में स्पेस है वो यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद है हमारे पास राउंड, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जस्टिफाई राउंड। तो यहाँ पे आई थिंक इसका जस्टिफाई अराउंड है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जस्टिफाई अराउंड। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अराउंड। सो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ से मैं आई थिंक इसका स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ जस्टिफाई अराउंड को। एंड देन यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा। फिर इनके दरमियान में जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो लेफ्ट और राइट के ऊपर जो है वो कम स्पेस आएगी, जो दरमियान में होगा वो थोड़ी स्पेस जो है वो ज्यादा आ जाएगी। तो हम यहाँ पे जस्टिफाई अराउंड इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारे आइटम्स है इनको हम यहाँ पे जो है वो सेंटर में लेके आए। तो फिर यहाँ पे जो आइटम सेंटर वगैरह की क्लास है वो मैं यहाँ पे जो है वो यूज करूंगा अलाइन आइटम्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई कर लेता हूँ आइटम सेंटर। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा आइटम सेंटर, तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आइटम्स थे वो यहाँ पे सेंटर के ऊपर जो है वो आ गए हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आइटम
एंड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो जो हमारे आइटम थे वो यहाँ पे एंड के ऊपर जो है वो आ गए हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है स्टार्ट, तो उसको मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे जो आइटम है वो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर जो है वो आ गए। देन हमारे पास है बेस लाइन और स्ट्रेच, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ आइटम स्ट्रेच मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो जो हमारे आइटम्स थे वो यहाँ पे जो है वो इसी तरह जो है वो आ गया। इसके चेक कर ले तो मेरे पास यहाँ पे आ गया आइटम स्ट्रेच, तो जो आइटम्स है वो हमारे उसी तरह यहाँ पे जो है वो सिंपली जो है वो शो हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया आइटम स्ट्रेच, इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे जो आइटम्स है वो सेम इसी तरीके से जो है वो नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि जो कंटेंट है वो इनके अंदर जो है वो थोड़ा, तो यहाँ पे इन्होंने जो स्पेस है वो उसी तरीके से जो है यहाँ पे ली हुई है। फिर उसके बाद है हमारे पास आइटम बेस लाइन, तो मैं यहाँ पे ये वाली भी जो अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया आइटम बेस लाइन, तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आइटम्स है वो पहले से स्टार्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे ये बेस लाइन के ऊपर जो है वो हमारे पास आ गए हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फ्लेक्स बेसिस, तो फ्लेक्स बेसिस को यूज करके हमने अगर विड्थ वगैरह सेट करनी है ऑटोमेटिकली, तो वो हम यहाँ पे जो है वो इसको यूज करके सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंट क्लासेस हमें जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने विड्थ अप्लाई की है वो मुझे यहाँ से जो है वो हटानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो विड्थ है उसको यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ, एंड देन यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस का जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करूंगा बेसिस, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 इसको जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो तमाम से जो है वो ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो थोड़ी कम कर देता हूँ, बाकी के ऊपर भी जो अप्लाई कर लेता हूँ, ये वाली यहाँ पे इसके ऊपर भी जो है अप्लाई कर लूंगा, एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पे तमाम की जो विड्थ है वो यहाँ पे अब जो है वो सेम हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो कोई एलिमेंट जो है वो ज्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास है बेसिस 1/2, तो यहाँ पे ये फ्लेक्स 50% जो है वो अप्लाई करेगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे और भी जो बाकी डिफरेंट क्लासेस हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर जो है अप्लाई कर देता हूँ 1/4, यहाँ पे ये वाला है, तो इसकी जो विड्थ होगी वो यहाँ पे जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे कम हो गई है, और जो विड्थ बची थी वो बाकी तमाम के अंदर जो है वो डिवाइड हो गई है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको यूज करके लेट्स से कि हमने इनको कॉलम के अंदर जो है वो करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे फ्लेक्स कॉल करेंगे तो यहाँ पे ये कॉलम के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया फ्लेक्स कॉल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे जो है वो कॉलम के अंदर जो है वो चला गया है। उसके बाद हम इनके अंदर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास आ रहा है जस्टिफाई अराउंड और आइटम बेस लाइन, तो हम यहाँ पे इनको भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ गया आइटम सेंटर, तो यहाँ पे जो आइटम्स है वो यहाँ पे सेंटर के अंदर आ गए। इसी तरह मैं एंड पे करूंगा तो फिर यहाँ पे जो आइटम्स हो गए वो यहाँ पे एंड के ऊपर जो है वो चले गए हैं। सो इस तरीके के बाद जो है वो हम इस तरीके से जो उसकी डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे फ्लेक्स, अगर हमने कॉल करना तो हम यहाँ पे फ्लेक्स कॉल को यूज करके जो है उसकी डायरेक्शन को जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है फ्लेक्स रैप, तो फ्लेक्स रैप को यूज करके लेट्स से कि हमारा कंटेंट इस तरीके से जो है वो बाहर जा रहा है और हम स्क्रीन को छोटा करें और वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो चला जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डिव जो है वो ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे जो है मुझे इसको अब कॉलम को जो मिटाना पड़ेगा, रो के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे जो फ्लेक्स बेसिस है उसको मुझे यहाँ से जो है मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो विड्थ था उसको जो है वो एडजस्ट कर लेता है। या हम इसी के ऊपर जो अप्लाई करके देख सकते हो, फिर स्क्रीन को जो छोटा कर लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्लेक्स रैप। सो इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विड्थ थी वो हमारे जो आइटम थे वो अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो चले गए रैप लगाने के बाद, मतलब जो विड्थ थी वो अब ज्यादा जो है वो ले रही है अपने कंटेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से हम फ्लेक्स रैप को जो है वो यूज कर सकते हैं। ये यूजली जब हम रिस्पॉन्सिवनेस को जो बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कोई कार्ड्स वगैरह हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है चले जाए, मतलब रैप हो जाए, तो उसके लिए हम फ्लेक्स रैप को जो है वो यूज करते हैं। सो इस तरीके से जो है वो हम टेलविंड के अंदर फ्लेक्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ग्रिड किस तरीके से जो है वो अप्लाई करते हैं टेलविंड के अंदर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।